एक्टिविटीज़ और चली हुई है, लेकिन बोलने के लिए मैं गुरुमुख हूँ तो ऐसा नहीं चलता। इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बड़ा भाव चाहिए। और गुरुमुख हजारों लाखों में अलग से नज़र आना चाहिए। गुरुमुख की ये पहचान होनी चाहिए। गुरुमुख होता क्या है? मनमुख और गुरुमुख में भी काफ़ी डिफरेंस बताया महात्मा जी ने कि दोनों के रास्तों में दिन और रात का अंतर है। मन की मति से जो काम किया जाता है उसमें काल का पूरा प्रभाव होता है, और गुरु की जो गुरु आज्ञा में और गुरुमुख जो इस प्रसंग में रहकर अपना कार्य करता है उसमें बड़ा भारी फर्क होता है, उसकी सोच में बड़ा भारी फर्क होता है। तो इसी विषय में एक छोटा सा प्रसंग मैं दे रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ, इसी तरह पंचम पातशाही अपने श्री अर्जुन देव जी महाराज सत्संग कर रहे थे, काफ़ी अच्छी बातें जैसे अभी बताई, तो वैसा ही सत्संग काफ़ी लोग बैठे हुए थे उसमें। तो इसी विषय में चर्चा हो रही थी कि गुरुमुख और मनमुख में क्या फर्क होता है। तो हुआ क्या कि एक सत्संग प्रेमी आप में से जैसे किसी को जिज्ञासा, जब पिछले जन्म के हमारे अच्छे कर्म सामने आते हैं तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है प्रश्न करने की कि जिस समय प्रसंग खत्म हुआ तो बाकी सारे अपने अपने घरों को चले गए। जैसे आप लोग जाते हैं, कोई सवेरे का टाइम होता है, किसी का कुछ समय, अपने अपने समय बंधे होते हैं सभी के। तो एक तो जिसके मन में कुछ प्रश्न थे वो गुरु महाराज से पूछने थे। तो जब खत्म होने के बाद सारी संगत चले गई तो प्रेमी जी आए, दंडवत प्रणाम किया और गुरु महाराज जी से ये पूछा कि गुरुमुख की परिभाषा क्या होती है, गुरुमुख कैसा होता है और इसमें और मनमुख में क्या डिफरेंस होता है। महाराज जी अपने मौज में होते, जैसे भी आपको बताया गया कि जितने भी महापुरुष होते हैं इनकी मौज का कोई पता नहीं है किस समय क्या आशीर्वाद दे दें, लेकिन आपका भाव क्या है वो बड़ा मायने रखता है। जैसा भी एग्जाम्पल दिया गया कि उस माता जी के मन में क्या भाव था, उसको ये भाव था कि बाकी सबको महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, मेरे को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। उसी भाव को लेकर, क्योंकि एक साइड थे, वन साइड थे वो। आप अगर इस सत्संग को समझे होंगे कि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। अभी बात आते हुए हो रही थी कि देवी देवताओं को पूजने आ रहे हैं, गाना हो रहा है। अर्की में भी सुन रहा था कि बिल्कुल महादेव में तो भंडारा था, वहाँ फलाना गया था। फिर आगे सुना कि इसको फलाना हो गया है, वहाँ हम दाऊ के पास गए थे, वहाँ भी चर्चा चली हुई है, संसारिक चली हुई है हमारी। हम उस जंजाल में फंसे हुए काल के। मैं ये नहीं कहता कि किसी को, ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है कि आपने किसी का आदर नहीं करना है, आदर सबका करना है। देवी देवताओं का आदर करना है, बुजुर्गों का आदर करना है, क्योंकि सबसे पहले गुरु तो हमारे माता पिता है। सबसे बड़ी सेवा है हमारी माता पिता गुरु की। अगर वहाँ से आप भाई नहीं बनाओगे, कड़ी नहीं जोड़ोगे, आगे आप जितने मर्जी गुरुमुख बन जाए, अगर घर में आपके अशांति है कुछ नहीं मिलेगा। नाम आप जितना जप लेना कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसकी कड़ी बनी हुई है, उस कड़ी को जोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी है। लेकिन जब आप ये इतनी बड़ी सत्ता के सामने पहुँच गए तो अंदर आपके एक ही बात रहनी चाहिए कि गुरु महाराज जी का ध्यान। बाकी तो जो मर्जी करो आप, जिसको मर्जी। मैं इसमें बिल्कुल भी किसी से वो नहीं कहता, क्योंकि ये प्रैक्टिकल देखा है मैंने। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जब एक बार आरती के लिए नाम लेने के बाद भोले शंकर जी के मंदिर में चला गया जहाँ मैं जाता था। जब मैं आरती करने लगा, एक ही इंस्टांस हुआ है, तो शिवलिंग सामने होता था, मैं ध्यान देता था, वहाँ मैं दूसरा नज़ारा देखता था पहले। लेकिन जब गुरु महाराज जी सामने आ गए तो वहाँ शिवलिंग में गुरु महाराज नजर आने लग गए मेरे को।
दिन से वहाँ आना जाना, दूसरे नमस्कार करता हूँ, सबको करता हूँ, लेकिन आना जाना आरती में, क्योंकि मेरे को आरती घर में कर रहे तो वहाँ जाने से मेरे को फ़ायदा दिखा ही नहीं। मैं तो अपना फ़ायदा देखना है, हमने अपना फ़ायदा देखना है, हमने अपने को जानना है। तो वहाँ सीधे गुरु महाराज जी सामने आ गए उस शिवलिंग में। तो मैं उसके बाद मेरे ख्याल शायद अंदर एक ही बार गया हूँ मंदिर में, वैसे गया कोई मिलने नमस्कार करने। तो कहने का मेरा ये भाव है कि जब आप इन सीढ़ियों को पार कर जाएंगे तो आपको सीधे गुरु महाराज जी आपके अंग संग रहेंगे, और जहाँ भी आपको डिफिकल्टी आएगी ये अपने आप समाधान करेंगे। जाए इन चीज़ों और क्या नाम हम कैसे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ लगाते रहते हैं और फिर हटाते भी होइए लगाते भी होइए, और आप उनके चुंगल में फंसे होते हैं। इन चीज़ों से, इन ब्रह्मजालों से निकलना है। ये संसार ब्रह्मों का ही तो खेल है सारा। इन ब्रह्मों से बाहर ही निकलने की कोशिश करनी है। तो जब प्रश्न किया गया गुरु महाराज से, तो उस सत्संग प्रेमी को यह ज्ञान कराने के लिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में चलूँगा, ये 2.5 घंटे का प्रसंग है, नहीं समय कम है। तो हुआ क्या कि उन्होंने एक अपने गुरसिख, आप में से जैसे हमारे जैसे कि एग्जाम्पल दी कि डिवोटी जो होता है, सत्संग प्रेमी होता है, उसको जो है एक लेटर लिखा। उस टाइम ये सुविधा नहीं होती थी टेलीफोन, आज तो आप अभी अमेरिका में बात कर लो, कनाडा, पूरे संसार में जहाँ भी कर सकते बात कर सकते हैं, सारी सुविधा प्रदान की। उस टाइम क्या होता था, उस टाइम क्योंकि महाराज के टाइम तक चिट्ठियाँ पत्रियाँ आती थी, हमारे टाइम में भी, मैं चंडीगढ़ में होता तो पता नहीं ढेरों लग जाती थी चिट्ठियाँ पत्रियाँ। ये 80, 81, 82 और 90 से पहले की बात है। उसके बाद फिर फ्लो आया 1993 में आया, जो धीरे धीरे हमारा टेलीफोन कम्युनिकेशन। अब तो लिखना लिखना भूल गए साहब, तो क्या लिखते हो कब पता नहीं है। तो एक उन्होंने पत्र लिखा कि फलाने गांव में एक गुरसिख भाई जो है, एक गुरमुखी है और रहता है, आप जाइए। उन्होंने रास्ता बताया उनको कि कहाँ से कैसे कैसे जाना है, और उनसे कहना कि 500 रुपये लंगर के लिए वो सेवा दे दें। क्या कहा कि 500 रुपये जो है उस लंगर के लिए जो उनसे वो लेके आना है आपने उनसे। तो उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। चलते चलते काफ़ी लंबा समय लग गया और पहुँचे वहाँ। वो अपने जब ऐसा होता है 500 रुपये उस टाइम बहुत होते थे, तो सोचते सोचते थे तो बहुत ही बड़ा अमीर आदमी होगा, बड़े बड़े महल होंगे, कुछ ऐसा होगा। अपने मन के ख्याल कि आपकी डिटेल रात दी उन्होंने कि आप जाइए और 500 रुपये लंगर की सेवा के लिए लाए उनसे। कम्युनिकेशन गैप था, बहुत देर बाद मिलते थे। तो वो महाराज वो जो प्रेमी थे उन्होंने भेजे जो सत्संग जिसने प्रश्न किया था। जब वहाँ पहुँचते पहुँचते पूछते पूछते जब वहाँ पहुँचे, तो जैसे पता करते हैं मान लो दिल्ली जाना, हमारी क्या पता है कि कौन सा उत्तर है कौन सा दक्षिण है। पूछते पूछते कि ऐसे ऐसे एक गुरुमुख है, उसका फलाना नाम है। तो इसने बेचारे ने थोड़ा सा इशारा किया भी वो सामने इस कॉलोनी में चले गए, आधा किलोमीटर था। देखो गए तो उन्होंने देखा कि कपड़े पुराने कपड़े और बिल्कुल छोटा सा बना हुआ पुराना मकान जैसे गुफा में रखे छोटे छोटे। गौशाला भी अच्छी होती है, उससे भी गैस होता है, जैसे भैया भैया बाहर रखे झुंगड़ियाँ बना के आपने देखा होगा जब कॉलोनियाँ बनी हुई। उसी तरह उनका जो था वो धर्म सेरा देखा। फिर भी उसने बोला कि शायद झूठ बोल रहा होगा। फिर कंफर्म किया भाई फलाने नाम का तो यही है, कहते गुरुमुख है उसके यहाँ की। उसकी हालत देखकर
परेशान हो गए प्रेमी जी, उचित भाई भेजे थे वहाँ पर। आदेश था गुरु महाराज जी का कि आपने जाना है और उनसे कहना है कि ये लेटर दे के जंगल से बोला। तो पहुँचे, उन्होंने पूछा कि आपका नाम ये जो भी है, बोलो हाँ जी मैं कहते ऐसा सब उसने तो डिफेंस दिया और लेटर दिया। जब लेटर खोला पढ़ा तो क्या बात है, उनके मन का भाव देखकर कि गुरु महाराज ने मुझे याद किया है। उनको इन चीज़ों की चिंता नहीं होती। जो प्रेमी होता है भी मेरे को क्या लिखा क्या, वो तो अपने ही संसार में चले जाते हैं। अश्रुधारा भई कि बिल्कुल इतने मतलब अब बिजनेस बहुत था, बहुत होता था उसमें, कौन कहाँ है। बड़ी खुशी हुई, खुशी के आंसू देख के अपने भाव में, क्योंकि जिसका क्वेश्चन करता होता है वो तो अपने हिसाब से चलता है कि क्या है कैसे, उसने तो जानना है उस चीज़ को। फिर उनकी पत्नी आई बाहर, जब उसने देखा पढ़ा, दोनों पढ़ रहे थे तो उसने लिखा था भी 500 रुपये। वो कई पत्नी ने सुन लिया कि 500 रुपये मांगे हैं गुरु महाराज ने लंगर के। उसने सोचा प्रेमी ने कि ये कहाँ से, इनके पास तो रोटी खाने को रहने को कुछ नहीं है, 1 रुपये की भी ये 1 रुपये के लिए भी ये जो है तरस रहे हैं, क्या 500 रुपये देंगे कैसे। तो वो सोचने भी लगे, बल्कि थोड़ा सा जो जिनके पास गए थे, पत्नी ने कहा कि जब गुरु महाराज जी ने इतना बड़ा संदेशा भेजा है तो प्रबंध खुद करेंगे, आप काहे को चिंता करते हैं, अपने आप प्रबंध होगा। आप इतना इतना प्रेम, इतना भाव, इतना विश्वास उस माता को कि उन्होंने ये कहा कि तो चिंता की थोड़ी लकीरें हो गई तो कि कोई बात नहीं, सब प्रबंध अपने आप करेंगे गुरु महाराज जी। और दोनों जो है अपनी मस्ती में, तो उतनी थोड़ी देर में क्या होता है कि राजा की तरफ से बाहर ढिंढोरा पिटाया जाता है कि फलानी जगह में एक कुश्ती, एक राज दरबार में कुश्ती का खेल होता है। तो एक मस्किनिया पहलवान है जो मतलब जो भी उसके चुंगल में आता था वो वहाँ से वापस नहीं आता था उस खाड़े से। तो वो ढिंढोरा पिटाया जा रहा था कि जिसने जो जीतेगा मस्किनिया के साथ उसको 1000 का इनाम दिया जाएगा और जो हारेगा उसको 500 रुपये देंगे। उन्होंने पत्नी जी ने सुन लिया, बड़ी खुश हुई। जब अपने पतिदेव जी को बताया भी ऐसे ऐसे बात, तो बड़ा खुश हो गया। कोई बात नहीं, इसमें कोई शर्त तो इन्होंने रखी नहीं। उसमें ये बताया जा रहा था जो भी कोई लड़े, ऐसा नहीं था कि कौन छोटा कौन बड़ा क्या, सीधा उनका ऐलान था कि जो भी लड़ेगा। तो उन्होंने देखा, उन्होंने मन से भाव पैदा हो गए कि ये गुरु महाराज जी ने ही प्रबंध किया है। ये विश्वास की बातें होती है। आप सभी को मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तन मन और धन, मन कर्म और वाच, इन तीनों का आपस में जब आपका समन्वय होगा या इनका परस्पर तालमेल नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम फिर देवी देवताओं के चक्कर में ही रहेंगे। गुरु महाराज जी भी आ जाएंगे लेकिन हम वहाँ से नहीं निकल पाएंगे अगर आपका इन तीनों का कम्बिनेशन नहीं होगा। खास करके गुरुमुख मनमुखों को तो चलो जो भी हो गए तो बाद की बातें, लेकिन गुरुमुखों को मैं सावधान करना चाहता हूँ कि आपका अंदर का भाव और बाहर का भाव एक होना चाहिए। आप में एक ऐसा भाव पैदा हो जाना चाहिए कि आप जितने भी कहीं भी आप खड़े हैं तो एक सूरज की तरह आप चमकते नजर आना चाहिए। चाहे आप किसी भी कहीं भी कैसे भी आप हैं तो आपका एक अलग से नज़रिया, जैसे वो
उसके कपड़े में थोड़ी देखा, कपड़ों में थोड़ी देखना आपको तो इसमें फटे पुराने कपड़े, उसके घर को नहीं देखना है कि उसने महल बनाया या उसे झुग्गी में रह रहा है, उसके भाव को देखना है गुरु महाराज जी कि भाव क्या है आपका, आप कितने समर्पित हैं, आप क्या आगे बढ़ने के, जैसे क्लास में होता है टीचर, क्या आप अगली क्लास को प्रमोट होने के काबिल है कि नहीं है, वो देखा जाता है आपका हाव भाव, वो सारा तब बनता है जब हम सही। यही शिक्षा तो सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग का मतलब है सत्य को जानना, सत्य का ज्ञान होना, और गुरुमुख और मनमुख में फर्क क्या है, और हमारा जो डेली रूटीन है वो क्या है, उसको जानने की कला, यही सत्संग है। और क्या वही बातें तो दोहराई जाती है रोज, और क्या है वो भाव, वहाँ जो कहने का मेरा मतलब है कि जो वो भाव उसने देखा, जो भेजा हुआ था, जिसने प्रश्न किया हुआ था गुरु महाराज जी के सामने, क्योंकि संत लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको पूरे प्रैक्टिकल रूप में आपको रास्ता बताएंगे, पूरा प्रैक्टिकल। तो जब बाहर ढिढोरा पीटा जा रहा था तो बड़ा खुश हो गया, पतले जो थे, ऐसी ज़्यादा बॉडी नहीं थी, लेकिन अंदर से बॉडी बहुत भारी थी। जैसे अभी आपने रामदेव जी को देखा होगा, उसे दो क्विंटल के बंदे को पटका दिया था पीछे, क्यों? कला है उनके पास, सांसों को रोकने की कला जो आपको बताई गई है। ये 21,600 क्यों होते हैं हमारे गुरुमुखों के, 24,000 है वैसे सांस दिनों रात में, लेकिन 21,600 क्यों गिने जाते हैं? आप देखना जब आप अभ्यास करेंगे, आपके रुकिए ना, आपका समय लगा उसमें, वो समय आपका वहाँ काम करता है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपका समय वहाँ काम करता है। जब आप लंबे सांस लेंगे तो वो समय कटता है, इसलिए 21,600 हो जाती है, आप कम हो जाती है, आपकी उम्र बढ़ जाती है। तो उसने प्रण कर लिया, 500 रुपये तो देने थे, कहीं ना कहीं से तो नाश्ता बनाना था, 500 रुपये वैसे तो कहीं बन ही नहीं सकता था, क्योंकि उनकी हालात इतनी खराब थी कि 1 रुपया भी मुश्किल होता था, 500 रुपये तो बात ही कहाँ। तो उन्होंने प्रण कर लिया और जिस दिन की डेट दी थी चल पड़े। बड़े इसमें अंदर के भाव है, बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, क्या नाम उसके जरिए भी है, क्या नाम श्लोकों के जरिए बहुत प्यारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन उसमें मैं जब प्रसंग में जाना चाहता हूँ, लिखा हुआ है मैंने अपनी पूरी तरह, ऐसे भाव निकलते हैं वहाँ कि आपको रोना आ जाएगा या आप अंदर से बिल्कुल प्योर हो जाएंगे, इतने भाव है वहाँ आए हुए इस प्रसंग के, बड़ा लंबा है। तो पहुँच के उस डेट को वर्जिश करने लगे, अपनी तैयारी करके ग्राउंड में। अब सारे देखे, चिंता तो बहुत होती है, और खास करके बस्किनिया को देखने के लिए तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते थे, क्योंकि माना वो पहलवान था उस टाइम, राज जिसको बोलते, जैसे राज पुरोहित होता है वैसे ही राज पहलवान था, राजा का मतलब चहता जिसको कहते हैं। अब लोग इकट्ठे हुए, इसको तो कहते हैं इन्होंने टिश्यू की तरह निचोड़ कर देना है, कहते हैं कहाँ इसकी कहते हैं ये मतलब अपनी मौत को क्यों बुला रहा होगा, क्या? मस्किनिया ने भी देखा, वो भी आए हुए थे वहाँ, ये क्या है। उसके दिल में मस्किनिया के ख्याल आया भी, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद घर से तंग होगा, या पता नहीं, मतलब ख्याल आते हैं ना कि क्यों आया होगा ऐसे, क्या है माजरा, क्या है कि यहाँ बड़े बड़े पहलवानी जो दुनिया भर के जो माने हुए वो नहीं मेरे साथ लड़ने आते, ये कैसे मेरे को चुनौती दे रहा है, चलो देखते हैं भाई। तो वो भी चला गया वहाँ, और थोड़ी वार्तालाप होती है, वो मजाक लग गया उन्होंने उससे करने के, आप क्यों, क्या ऐसा कि क्या हुई अपनी ज़िंदगी से दुखी हो, क्या? तो उसने कहा कहते हैं ऐसा है कि आप जो चैलेंज दिया हुआ है मैं उस हिसाब से आया हूँ, आप अपना काम करो, मैंने अपना काम करना है। कहते हार जीत की तो बाद की बात है, कहते आपको तो काम है, आपने चैलेंज किया, मैंने आपसे लड़ना है, कोई पाबंदी तो है ना, कोई ऐसी कंडीशन है कि मैं लड़ नहीं सकता। वो
फिर भी उसके, क्योंकि जो समझदार होता है वो फिर प्रश्न आए उसके मस्किनी पलवान के, कुछ तो बात है, ऐसा तो होता नहीं। कहते जनरली तो आ ही नहीं सकता, कहते मेरे सामने कोई आता ही नहीं, और जितने भी आए मैं उनको या तो वो एक बार में चले गए या फिर भागे छोड़ के चले गए, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ तो बात है। बात बढ़ते बढ़ते एक जैसे मजाक सा बन गया हो वहाँ। फिर वो उसके मन में फिर प्रश्न आए मस्किनिया पहलवान के नहीं है। उसने फिर विनम्र भाव से कहा कि आप बता दो क्या समस्या है आपकी, क्यों आप बनना चाहते हैं। काफ़ी ये भी लंबा प्रसंग है, लेकिन जो इसका क्रक्स है, बाद में क्या हुआ कि उसने जो है गुरुमुख जो था उसने अपनी जो है पूरी स्टोरी कही, ऐसे ऐसे जो है मैं लाने मिशन से जुड़ा हूँ और ये मेरे गुरु महाराज जी हैं, और उनका जो है पत्र मेरे को आया हुआ है, और पत्र में 500 रुपये लंगर सेवा के लिए उन्होंने मांगे हुए हैं। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता आपसे लड़ के मैंने एक बताया कि अगर मैं हार भी जाऊंगा तो 500 तो मिल लेंगे, मर भी जाऊंगा तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो गुरु महाराज जी के जो उनकी आज्ञा उसका पालन करना है। मुझे नहीं अपनी ज़िंदगी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मतलब पूरी तरह समर्पित किया हो। जब बात उन्होंने सुनी और थोड़ा सा पहले तो मनमुखों को विश्वास नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है उनको समझाना, तो ये क्या बोल रहे हैं। पहले तो पागल को सुनते तो पता नहीं क्या होंगे, जैसे फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ शुरू करते तो वैसे ही लगता है, लेकिन अगर आपके प्रवक्ता या जो ट्यूटर होता है अगर वो अच्छा सत्संग देता है तो उसकी अंदर की कांटें खुल जाती है। क्योंकि अभी कहा है कि सत्संग की एक घड़ी, कल प्रसंग दिया, एक घड़ी से ही आपका कल्याण हो जाता है, जीव का कल्याण हो जाता है। और महापुरुषों के दर्शन से भी आपके जो है करोड़ों पाप जो है साफ हो जाते हैं, लेकिन आपका भाव वहाँ बार बार एक ही चीज़ है कि ये जो जितने भी आपके प्रसंग आते हैं उसमें जो चाहे निराकार है चाहे साकार है, केवल भाव से ही जीता जाता है उनको। आपके शबरी के उदाहरण आते हैं, इधर द्रौपदी का उदाहरण आता है, आपने सारे प्रसंग सुने हुए हैं, और अभी अहिल्या का आपने प्रसंग सुना, मीराबाई का प्रसंग आता है। केवल भाव है वहाँ, भाव से ही सांप जो है हार बन जाता है, और भाव से ही विष जो है अमृत बन जाता है आपका भाव। ये जो प्रसंग आते हैं ये साक्षात रूप में हमारे जीवन में अगर आ जाए तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। तो वो भाव कब जागृत होते हैं, जब सत्संग मिलता है या कोई प्रेमी मिलता है। तो वो होता क्या है, जो वो मस्किनिया पहलवान था वो बड़ा एक शुद्ध आत्मा थी वो, तभी तो उसको इतना बड़ा वो पदवी मिली हुई थी। ये जो अगर जैसे हमारे आज के इस संसार में जितने बड़े बड़े या नेता ले लो या बड़े बड़े चीज़ें ले लो या बड़े बड़े जिनको अहदे मिले हुए, वो क्या है, तो पिछले जन्म के जो उन्होंने कमाई की हुई है उसी का लाभ है। उन्होंने पीछे काफ़ी दान पुण्य किया है और हम लोगों ने किया नहीं है, इसलिए हम दरिद्र हैं। ये सारा संगम जुड़ा है हमारा पिछड़ा। तो मस्किनिया पहलवान ने जब ये देखा भी गुरुमुख अपनी जिंदगी को भी गुरु महाराज जी के चरणों में भेंट करने को तैयार है, तो ये कितने बड़े महान, मतलब महान आत्मा या परमात्मा कितने बड़े होंगे। उसके अंदर से ये भाव उत्पन्न हुआ कि कहते हैं कि जब पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का जब अंकुर फूटता है, जैसे उसके साथ हुआ कि गुरुमुख से जब मुलाकात हुई, केवल स्पर्श, मतलब जैसे आप बात हुई तो थोड़े अट्रैक्शन बना उनका, बिल्कुल संगम बना उनका, जैसे इकट्ठे, उसी प्रभाव से
उसका जो अंदर का विवेक जाग गया मुस्किनिया का, और फिर उसने प्रश्न शुरू कर दिए कि नहीं आप पूरी बात बताइए अपने गुरु महाराज जी के बारे में, ये भी बड़े लंबे प्रसंग है। तो उसने फिर कहा कि एक जिंदगी क्या मेरी करोड़ों जिंदगियां भी क्या मनुष्य की हो तो मैं अपने गुरु महाराज जी के चरण में अर्पित कर दूंगा। बोलो गुरु महाराज की जय। मतलब उसका भाव देखकर उस मस्किनिया के जो अंदर से सारे जो तो हमारे अंदर मैल छिपा होता है, तरह तरह का मैल होता है, वो सारा बाहर आ गया और बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन गया। जैसे ऐसा लगा जैसे कि उसका नया जन्म हो गया हो। बड़े अच्छे भाव है इसमें भी इसमें। फिर क्या हुआ कि जब उसको उन गुरु महाराज जी के बारे में बताया गया और संतों का जब होते हैं, जब दृष्टि पड़ती है या गुरुमुख का जब सामना होता है, बड़े बड़े हिल जाते हैं महाराज, पहाड़ तक हिल जाते हैं। ये तो इंसान है, क्योंकि जो पावर संतों के पास है इस संसार में किसी के पास नहीं। यहाँ तक कि अब कई प्रसंग आते हैं श्री महापुराण में, भागवत गीता में, या दूसरे प्रसंग चलते हैं जितने भी भगवत कथा जो प्राण चलते हैं, बहुत से प्रसंग आते हैं, लेकिन जो संत कर सकते हैं वो देवता नहीं कर सकते। इसके उदाहरण बहुत से हैं। एक बार वो मुस्लिम शासक होते थे, कबीर जी की परीक्षा हुई। बड़े ये भी लंबे प्रसंग तो मैं छोटा बता रहा हूँ। कुछ पंडितों ने उनकी शिकायत कर दी कि ये बहुत ही ढोंगी है। तो ऐसा बहुत सा चलता है, पहले से आया ये कृष्णा, ये जंजाल जो हमारा चलता है ना, हमारा सभी का ये पीछे से चलता है हुआ है। लेकिन उस समय रूढ़ी 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 बाध्यता बहुत थी। आज की डेट में वो नहीं है। आज की डेट में सब ट्रांसपेरेंसी है हर चीज में। तो वो उसमें ऐसा था, बहुत ज्यादा भेदभाव था उसमें। उन्होंने शिकायत कर दी और उनको जबरदस्ती वहां दरबार में ले जाया गया। तो उन्होंने अपनी वो भेज के फौज भेज के उनको जबरदस्ती वहां भेजा। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रेग्नेंट गाय को बीच से काट दिया। और उसको उनको कहा कि अगर आप परमात्मा है तो इनको जीवित काट दो। इतनी बड़ी परीक्षा होती है। तो हुआ क्या कि अब वो दोनों साइड से एक तरफ अपना प्रश्न ऐसे लगे, उनको प्रश्न जीत के अगर जिंदे करते तो भी मुसीबत में, अगर ना करते तो भी मुसीबत में। तो उन्होंने ये रास्ता चुना कि कोई बात नहीं, मैं इनको अपना रूप दिखाई देता हूँ। तो उन्होंने महाराज हाथ रखा और वो गाय जो है वैसे की वैसी जिंदी हो गई। उसके बाद ये बड़ा प्रसंग है। वो जो होती था कि उस टाइम कौन सा विज्ञानी है, लेकिन जो शासक था वो नतमस्तक हो गया और दंडवत प्रणाम किया, उनके पाँव में पड़ा। और उसके बाद उनका रिगार्ड और जितने भी पंडित लोग थे उनको काफी सावधान किया गया कि आप जो है ऐसे काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये साक्षात रूप में परमात्मा है। तो ऐसे ऐसे परीक्षाएं होती हैं। तो हुआ क्या कि मुस्किनिया पहलवान ने फिर कहा कि लड़ाई तो होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जीते, मैं नहीं जीतूंगा। तो उनका भाव कुछ और ही था। प्रमुख सज्जन थे, उन्होंने कहा कि आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। मुझे किसी का एहसान लेके लंगर के लिए पैसे नहीं मिलते। मैं अपनी मेहनत से और अपनी ईमानदारी से, क्योंकि हमने यही सीखा हुआ है कि हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी नहीं, किसी का भी हम लंगर के लिए प्रयास नहीं। तो
फिर उसने कहा मस्किनिया भगवान ने कि आप ऐसा करना कि मैं जब आपको हमारी जब हाथापाई होगी, उसने कुछ तरीके बताए कि आपने मेरे को बाजू से पकड़ा और मैं जान के नीचे जो है अपने आप ही गिरता रहूंगा। इस तरह ना उनको शक हो, लोगों को शक हो, और ना ही मतलब जो है मतलब हमने कुश्ती इस तरह से लड़नी है कि लोग उसका लुत्फ भी उठाए और मैं जीतूं भी ना। तो उन्होंने साफ कह दिया दोनों सज्जन ने कि ये आप करेंगे, मैं तो अपने जो मेरा तरीका है उसी हिसाब से मैं चलूंगा। तो कोई बात नहीं, चतुरों की काफी वार्तालाप हुई और खड़ा सजा और सारे राजा जितना भी होता है वहाँ का जैसे जो पूरा माहौल बनता है, प्रसंग बनता है। तो महाराज कुश्ती शुरू हो गई। उसके भाव देखिए, गुरु के भाव देखिए कि करोड़ों जीवन में अपने गुरु महाराज जी की चरण शरण में तो ये जीवन तो क्या है, क्या बोले मरने मारने की बात, करोड़ों जीवन मेरे आ जाए। तो जब उसने ये भाव देखा, कुश्ती शुरू हुई। अब कुश्ती में दिनों रात लग रहा था, वो बहुत भारी, वो बेचारा इतना सा कुश्ती हुई। लेकिन ऐसा नहीं है अभी लेटेस्ट में जो थापे होते हैं ना कुश्ती वाले, वो अपने से दो दो किलो वालों को पटका लेते हैं। कुश्ती एक ऐसी चीज कला है। तो उसने क्या किया, मस्किनिया ने अपना हाथ जो है, घाव तो सारे जानता था, उसके कर्म करके अपने आप ही नीचे पड़ जाता था, उसको ऊपर कर देता था। इस तरह कुश्ती हुई और काफी देर बाद देखा कि मस्किनिया ने अपने हाथ मार वो हार एक्चुअल में एक सत्संग देने वाले प्रेमी का जो प्रभाव पड़ा और उसके जो अंदर के भाव पड़े, वो हार उसकी थी। उसकी जो शारीरिक हार नहीं थी, उसकी मानसिक हार थी। मानसिक स्थिति आपकी जो है, जब बहुत से संगम आते हैं, मानसिक स्थिति अगर आप बहुत कमजोर भी है और अगर मानसिक स्थिति आपकी ठीक है तो आप लोग अपने से डबल वाले को भी मात दे सकते हैं, चाहे आप फिजिकली ले ले चाहे दूसरे तरीके से। तो सारे परेशान हो गए वहाँ के। ये हुआ क्या कि ये जो पहलवान लोग आज तक सभी को या तो वहाँ से सदा के लिए चले जाते थे या भाग जाते थे, हार गए। और वहाँ उनकी गुरमुख भाई की प्रेमी थे, उनकी जय जयकार शुरू हो गई। तो फिर उसने जो है मस्किनिया पहलवान ने उनसे कहा कि मैं आपके जो गुरु जी है उनसे मिलना चाहता हूँ, कि मेरी आपसे और प्रार्थना की कि आप उनसे मुझे मिला दें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो उसने जब वो इनाम मिला और उस इनाम को लेकर के 500 रुपये उसके पास दे दिए और 500 रुपये उसने जो है वो भी लगा दिए। मतलब इधर उधर अपने पास कुछ नहीं रखता था। माया तो ऐसी ना घुमा देती है, वो भी कहीं इधर उधर कर दिए कुछ घर वालों को कुछ यहाँ। तो हमारा चले वो वहां से दरबार से चले और पहुंच गए गुरु महाराज जी की शरण में। और जब पहुंचे तो उन्होंने पूरी कहानी वहाँ जितना भी वो घटना घटी जब सुनाई तो वो गदगद हो गए, गुरु महाराज जी गदगद हो गए। और साथ में सुखमनी में इसका संगम आता है कि जो लाइन उस टाइम लिख रहे थे वो उसी भाव से आगे लिखी गई है उसमें। जो जब आप पढ़ेंगे उसी भाव से आगे चला प्रसंग उसमें। क्या नाम है सुखमनी में इन्होंने पंचम भाषा में जब वो लिखना शुरू किया, लिख रहे थे वो पहले भी लिख रहे थे, लिखते लिखते जब वो पहुंचे, जब वो कहानी सुनी उसके बाद वो होते हैं, वो अंदर की बातें होती हैं हमारे। जब आप उस मुकाम में पहुंच जाता है कोई भी गुरुमुखी और गुरु महाराज जी की जब पूरी उन पे दृष्टि पड़ जाती है
तो उसके बाद अलग ही प्रसंग बनता है। और फिर जो हमारी वहाँ से किताबें निकलती हैं श्री आनंद कौर जी से या नंदी धाम से, या तो इसमें बहुत सी चीजें ऐसी है जो अंदर की बातें होती हैं, बाहर की बातें नहीं होती, अंदर का भाव होता है वो निकला हुआ। तो किताबों के रूप में उसको थोड़ा थोड़ा उसमें डिस्क्राइब किया जाता है। इसी तरह जितने भी हमारे संत महात्मा, जैसे पलटू साहब हुए, गरीबदास जी हुए, चरणदास जी हुए, रविदास जी हुए, जितने भी संत महात्मा हैं, इनकी वाणियां जब आप पढ़ेंगे तो वो अंदर की आवाजें होती हैं, अंदर से भाव आए होते हैं, और वही भाव हमारे प्रैक्टिकल रूप में किताबों के रूप में दिए जाते हैं। तो जब ये जो विषय चल रहा था, इसमें दो चीजें थी कि गुरुमुख क्या होता है और गुरुमुख क्या कर सकता है, और तीसरी बात कि वो एक ऐसे जटिल, जिसको बोलते हैं बिल्कुल जटिल आत्मा, जिसको बोलते हैं कि एक ही मकसद होता है उसका, बस मैं हूँ, मैं कुछ नहीं, मेरे से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। वो सारे जो है शब्द जिसको बोलते हैं, कुणाल भाई जय सच्चिदानंद, उस प्रसंग से, गुरुमुख के नजदीक जाने से, उसकी बात उसके जो अंदर के भाव सुनने से भी जो है उसका कल्याण हो जाता है। तो इस प्रसंग का कहने का मेरा भाव है कि जो गुरुमुख की पहचान है वो इस तरह होनी चाहिए, उसका इतना भाव होना चाहिए कि मस्किनिया क्या, मस्किनिया का आगे का पूरा खानदान दिया जाए तो कुछ नहीं है, उसके आगे तो जीरो हो जाता है। इसी तरह गुरुमुख जो है बड़े बड़े पहाड़ों से टकरे ले सकता है अगर वो अपने सही रास्ते में आत्म समर्पण करके तन मन और धन अपना सारा गुरु महाराज की चरण शरण में लगाकर अपने सही जो महापुरुष लोग बताते हैं उन सभी चीजों को फॉलो करते हुए, जरूरी एक दिन में होगी, कई सालों लग जाते हैं, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए, आपका टारगेट, आपका जो बिंदु है, उस बिंदु की तरफ बढ़ने का आपका एक संकल्प होना चाहिए कि हमने, अगर हमारे को भोजन जरूरी है तो भोजन भी जरूरी है, और शादी जरूरी है तो सत्संग भी जरूरी है। ये नहीं है कि शादी में लाखों रुपए लगा दो, सत्संग में आप 10 रुपए ना लगाओ, वो फिर डिफरेंस हो जाता है। फिर आपका जो क्या नाम बैलेंस है ना, बैलेंस बनता है। आप इस चीज को ध्यान में रखें, हमारा बैलेंस बना रहना चाहिए, चारों तरफ पैरेलल चलना चाहिए, कि एक संगम बना रहना चाहिए कि इधर भी हमारा बजट ठीक हो, उधर भी बजट ठीक हो, उधर भी बजट ठीक हो, उधर बजट एक, अगर आपका पैरेलल बना रहेगा तो आपको समस्या नहीं आएगी। अगर बजट वन साइडेड होगा समस्याएं आएगी। ध्यान में रखना, प्रैक्टिकल करना अपने जीवन में, वो होता है प्रैक्टिकल। अगर हम बिल्कुल उस क्या नाम बोलते हैं लिमिटेशन दायरे में चले होंगे तो नहीं आती समस्या, आती है भाग जाती है। अगर हम थोड़ा सा भी गैप कर देते हैं वहां समस्या आएगी, फिर हमारे को भागना पड़ता है। क्योंकि शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है और गुरबाणी में भी लिखा, महापुरुषों का भी ये कहना है कि हमारा 10% कोई भी काम करते हैं, 100 रुपए का काम करते हैं तो 10 रुपए हमारे अच्छे काम में लगने चाहिए, लेकिन वो पात्र को नहीं लगना चाहिए, पात्रता में लगना चाहिए। जैसे अभी आपको आज इन्होंने ये भोग रखा था, तो ये कई इनका कई मतलब सालों का वो छाया हो गया, क्योंकि अन्नदान महादान है। तो चाहे 10 ने खाया, चाहे 20 ने खाया, चाहे 50 ने खाया, चाहे 2 ने खाया, लेकिन दान है, वो महादान बोला जाता है उसको। तो इसी बहाने से ये बहाना है। और साथ में इन्होंने क्या किया कि इतने लोगों को, ये कहाँ से आया, मैं कहाँ से आऊँ, कहाँ से लोग आए, क्या है हमारा, है कौन हम। ये जो प्रमुख होगा वो इकट्ठे करता है सारे जितने भी इस रास्ते में चलने वाले युवाओं को इकट्ठे करेंगे, एक संगम बनेगा। एक प्रयाग जैसे 3 नदियों का वो संगम है, ऐसा ही यहाँ संगम बना हुआ है इस टाइम तो महाराज जी के दरबार में। ये सारा ये बनता क्यों है, जब हमारा अंदर का भाव साफ होगा, हम इस तरफ जाने की, क्योंकि ये सत्संग में बना, सत्संग जब मिलता है तभी बनता है, वैसे नहीं बनेगा। वैसे तो खोए हुए अभी बात है, जैसे भी अब जैसे ही खत्म होगा बोलना
थोड़ी देर में कोई इधर को भागेगा, कोई इधर को भागेगा, कोई इधर को भागेगा, वो सारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि काल में काल तो घूम रहा है हमारे चारों, हमारे साथ है, अंदर भी है बैठा हुआ हूँ। मैं एक चीज बता दूं कि प्रसंग में आता है कि टांगों में फिर ऊपर और कईयों के गले में बैठा हुआ इसमें भी। हमारे अगले टाइम का कोई पता नहीं, प्रोजेक्ट में जीना है और प्रोजेक्ट का ही फायदा उठाना है। जो आज है कल नहीं आएगा, जो कल है परसों नहीं आएगा। हो सकता है कि हमारा अंतिम सांस कौन सा हो जाए, ये कोई पता नहीं। इसलिए जब महापुरुष लोग हमें सावधान करते हैं कि जीवन मिला हुआ है, गोल्डन चांस मिला हुआ है सभी को इस गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, क्योंकि आपको सभी को नामदान मिला हुआ है। और नामदान ही एक प्रक्रिया है जो हमारे को इस नाम में मिल जाएगी। बाकी मेरे हिसाब से मेरे को नहीं मिला, वो जो हमारी सारी चीजों में जारी रहती है, लेकिन वो रास्ता कोई दिख नहीं रहा है। नंबर चीजें हैं, ये तभी आएगी जब हम कोशिश करेंगे। अभी इस डीप सब्जेक्ट में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं पहले कहा है कि जाप मरे जपा मरे अनंत भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में आपको काम न जाए। हमारा मकसद क्या है? सूरत समाई शब्द में, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश। वो शब्द ही हमारे अंदर है जिसकी विधि महाराज आपको इन्होंने सभी को बताई है कि शब्द को कैसे गिराना है, कैसे उस मुकाम में पहुंचना है। अगर हम देवी देवताओं जाप में रहे तो फिर जीवन हमारा पता नहीं फिर कहाँ भटके। 12 करोड़ 40 लाख बहुत बड़ा लंबा समय है। इससे बचने का रास्ता ये सत्संग में ही मिलेगा, बाकी कहीं ये ज्ञान नहीं मिलेगा। और जो महाराज जी के चरण शरण में रहने से सारे जो हमारे अंदर के जितने भी मैल हैं वो दूर होंगे। तो मैं काफी गया तो ज्यादा ना बोलता हूँ। मैं ये कहूँगा कि हम तीन घड़ियों का पूरा लाभ उठाएं और महापुरुषों की संगत में रहें और अपने को दिनचर्या में ऐसे डालें कि हमारा थोड़ा समय बीमारी की चर्चा में लगे। इनकी आरती पूजा सवेरे शाम जो भी आपको समय लगता है उसका पूरा लाभ। बच्चों को भी यही, जैसे बच्चे आते हैं छोटे छोटे, बड़ी खुशी होती है कि उनको अगर संस्कार ही मिलेंगे तो आने वाले भविष्य में आप और हम नहीं रहेंगे तो ये इसको संभालेंगे, क्योंकि ये हमारा असली पूंजी बच्चे होते हैं। तो मैं सभी का धन्यवादी हूँ और इनका भी, इन्होंने ये सत्संग रखा, हमें भी थोड़ा मौका दिया कि बड़ी हमारा प्रोग्राम रहा सारा ही कंटिन्यूटी में मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी गुरु महाराज बड़ी कृपा करते हैं पहुँच गए। और तरह तरह की अड़चने आने के बावजूद भी यहाँ जो है सत्संग हुआ, तो इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और सभी की तरफ से इनको आशीर्वाद भी कि इसी तरह जुड़े रहें, सत्संग अटेंड करें हर टाइम जब भी इसमें लगता है और सभी को जोड़ के रखें। तो बोलो जयकारा, बोलो मेरे महाराज की जय, श्री परमानंद व्यास जी महाराज की जय, बोलो नवीन वासी कटक वासी भगवान की जय, बोलो बाला वाले श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सारे संतन समाज की जय, बोलो आज के आनंद की जय। महाराज की जय, दरबार की जय। सतगुरु आए जग जीवों को भव से पार लगाने, सतगुरु आए जग जीवों को भव से पार लगाने, करके सच्चे नाम की बख्शिश 84 से छुड़ाए, करके सच्चे नाम की बख्शिश 84 से छुड़ाए। सतगुरु आए जग जीवों को तारे पार लगाने, सतगुरु आए जग जीवों को सबसे पार लगाने, करके सच्चे नाम की भक्ति 84 से छुड़ाए, करके सच्चे नाम की भक्ति 84 से छुड़ाए।
जीवन सफल बनाने जीवन सफल बनाने जीवन सफल बनाने बोलो मेरे महाराज की जय, हमारे की जय। श्री नंदी साहब से हमारी सारी फेसबुक के द्वारा आई है एक भजन, एक हीरा है दरबार का कुणाल भाई, उनकी तरफ से बारिश आई है। एक भजन सुना अभी वो लाइन पे होंगे शायद। लाइन पे जीवन की हकीकत है, हमारे जीवन का जो सार है। एक बार हम श्री नंदी साहब गए और भाई साहब ने हमें वहाँ लिया लंगर हॉल, रात को 8 साढ़े 8 10 रात है, साथ में भाई थे। क्या आपको पता है आपको के? हाँ भाई जी साथ में थे। आपको पता है कि आपको किडनैप कर लिया गया है? हम तो थालियां लेके जा रहे थे, धो रहे थे, थाली थोड़ी भी ले ली। क्या आपको पता है आपको किडनैप कर लिया गया है और आपको हम जाने नहीं देंगे? आपको एक भजन सुनाना पड़ेगा। अगर खा के आ रहे हैं अभी एकदम कहाँ से आपको क्या भजन सुना? ये उधर भैया आपने वहाँ हमने उधर मसेवाल में सुना था, वो सुनाना पड़ेगा आपको। कौन सा भजन है? दाई ने लिखी हुई थी। हाँ दाई ने लिखी है, और कह रही है सुनाना पड़ेगा आपको। माहौल बना शायद 1 घंटा लग गया, खड़े खड़े ही 70 माहौल बनी। ये दीवाने हैं, महाराज के दरबार के परवाने हैं, और खास दुआएं होती है संसार में जो जीवों को जगाने के लिए महाराज ने तैयार की होती है। और उनमें से भाई कुणाल जी है, बराबर लाइन पे रहते हैं और संतों के महाराज की देत है, दात है कि इनको बराबर संतों का सानिध्य मिला रहता है और हम इनके दर्शन करके निहाल हो जाते हैं। आगे ऐसा प्रेम है कह नहीं सकता। अभी वो लाइन पे हैं, तो आप उनको थोड़ा उनके द्वारा भजन आप सबको गुरु महाराज की तरफ से प्रसाद। आदि आदि रातियों 3 बजे तड़के 3 बजे तड़के आदि रातियों 3 बजे तड़के 3 बजे तड़के शाम वाले
हमारे हैंडओवर कर दी गई है। अब उसे मक्खन निकालना है। हमें एक काम बताया है, होमवर्क जिंदगी भर का है। होमवर्क रोज रोज मक्खन निकालो, खाओ। क्या कैसे कैसे निकालना है? मटकी की तरह अपने तन को स्थिर करना है। जी साहब ने कहा तन स्थिर मान फिर शोर तक सुनने वाली सत्ता, फिर नेत्र देखने वाली सत्ता, शोर का नेत्र स्थिर होए फिर कल्पना पा दे। अरे वो तो बसना ही बड़ी मुश्किल है। अगर तन स्थिर हो गया, मन भी खड़ा हो गया और सुनने वाली सत्ता भी खड़ी हो गई, देखने वाली सत्ता भी खड़ी हो गई, फिर तमाशा होगा। ऐसा तमाशा होगा कि वाह, सुरती शब्द संग चढ़ी आकाशा, हंग सो बोले, और एक सदगुरु का हो गया। हिमा के हुक्म में ये काम होगा तो बड़ी भारी बरकत मिलेगी महाराज। इसलिए हमारी अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ने की कला हमें गुरु महाराज जी ने सबको सिखाई है। जिनको नहीं सीख पता है इत्यादि का, उनको जल्दी ये काम कर लेना चाहिए। नगुरा सभी ते बुरा, नगुरा मुझे नाम ले पापी मिले हजार, एक नगुरे के सिर पर लग पापी का हार। तो नगुरे नहीं लेना, सुन ले चतुर सुजान, नगुरे नहीं लेना। इसलिए नगुरा सभी ते बुरा, नगुरे नहीं लेना भाई, नाम ले लेना चाहिए, के बारे हो जाना चाहिए। जहाँ जिसका ख्याल बनता हो ले लेना चाहिए, पंचों में आ जाना चाहिए, वरना काल बड़ी भारी होशियारी के साथ जीवात्मा के साथ छल कर रहा है कि कहीं सत्संग में न चले जाए जी, कहीं संतों के सानिध्य से मिल जाए, वहां से दूरी बना के रखता है। पीर की कोई ना कोई बहाना बनाता है, उसको दूर रखना है। उसको हम बड़े बड़े भाग्यशाली हैं, हमें गुरु महाराज जी ने अपने दरबार में बुलाया है। तो इसलिए
माखन कढ़े के रखेले तो कढ़े के रखेले गुजरिए आज पे छोड़ गुजरिए याद राते हो दिन के हम वाले जाऊं किया गया 3 बजे तड़के उठ के अमृत बेला शुरू होता है। बेले अमृत दे जागन राम प्यारे सुते रहते ने जे कर्मा दे मारे। अमृत बेला बड़ा सुहाना चुपचाप जद होवे जमाना मिलदे प्रेम हो लारे। बेले अमृत दे जागे राम प्यारे बेले अमृत बेला बड़ा सुहाना है। उस वक्त महाराज सुबह 3 बजे उठ के भजन करें हम गुरु महाराज जी का गुरु महाराज की हाजिरी में आ जाए। और उस वक्त जब गुरु महाराज आते हैं आवणगे तेरा पावणगे आवणगे तेरा पावणगे तेरे रद के जावा उस वेले नी मैं रद के जावा उस वेले इसलिए अधिराते हो 3 बजे तड़के हो 3 बजे तड़के नाम वाले सो हमरो गुजरी माखन चली के रखी ले घास दे छोड़ माखन को निकाल के रख लो। आगे कहा फिर माखन माखन संतों ने खाया माखन संतों ने खाया जे संतों ने खाया सारे लोग हो गए गुजरिए सारे लोग गुजरी होते हैं सुबह उठते हैं माखन खा लेते हैं खाते और खा जाते हैं। माखन संत ने खाया छाछ पीते सारे लोग घुमाए कर दर्शन करके माखन घुमाए कर दर्शन दीदार बार परमेश्वर के साथ लिंक बनाते हैं हमारे महाराज जी के प्यारे। और छाछ पीते सारे लोग मंदिर में कोई मस्जिद में पता नहीं कहाँ कहाँ मत्थे लग रहे हैं वो छाछ पी रहे हैं। माखन खा गए संत लोग माखन संत लोग खा गए कर गए सौदा। इसलिए अपना बना दिया है अपना बनाया मेहरबानी आपकी दाता आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी दाता आपने अपना बनाया
आपकी। हम तो बस एक कांच का टूटा हुआ टुकड़ा ही थे। हम तो बस एक कांच का टुकड़ा हुआ टुकड़ा ही थे। आपने ऐसा तराशा बना दिया हीरा मुझे। आपने ऐसा तराशा बना दिया हीरा इसे। तुम्हारा जानता है कदरदानी आपकी। कदर वाला जानता है कदरदानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। दाता आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। लेंगे कभी एहसान गुरु ये तेरा। हम न भूलेंगे कभी एहसान सतगुरु ये तेरा। अपना बनाया मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी। अपना बनाया मेहरबानी आपकी। बनाया है अब जाकर के हमें ये सुविधा मिली है और नाम उनकी कहीं हमारे हवाले कर दी है गुरु महाराज जी ने। इससे बंदे से रब होने का गौरव जीवात्मा को प्राप्त हो रहा है। लाभ उठाना चाहिए और उतना उपकार ही लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि नहीं मिल तो गया है पर उसको हम निर्गुणा कहीं में चूक हो गई न हो जाए। इसलिए काल माया का देश है, यहाँ सुविधा है, ये वो भी है, भी है। इसलिए समय रहते जब उसका बेला है, इसलिए लिया गया है परंतु साध संगत नहीं छोड़ गुजरे। साध संगत नहीं छोड़ गुजरी। आधे आधी राते हो 3 बजे तड़के तो 3 बजे तड़के राम वाले दो मरो गुजरिए। राम वाले दो मरो गुजरिए। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भगवान की जय। महाराज की जय। महाराज की जय। संत समाज की जय। संत की जय। जय।
कथा भी सुनने आए थे, हमें महादेव होना नहीं जी नहीं हमने सो लिया। भाई ड्यूटी आ गया, शंकर का मेला दुर्लभ है। शंकर बयान होते हैं, इनका परिचय ये आप ही होते हैं, इनको होने नहीं पता था ये सब होते क्या, इनको वर्णन नहीं किया जाए क्यों बेहद होते हैं, जैसे कि क्या बात है अगर इनके बैठ के हम इनके आगे बैठ के प्रभु जी वैसे साध की रचना तो प्रभु परमेश्वर आपू जी की रचना बैठ करके अपना करते हमको सुनाते हैं। तो आओ आप सुने और मर्दों के बीच में भी बाहर आप आपको ज्यादा समझ नहीं सकता, उनका भी वो आप है, उनका भी वो पूरी है और छोटा भी बोला जाएगा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री भगवान की जय, श्री भगवान की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जहाँ विराजे सच्चिदानंद, जहाँ विराजे सच्चिदानंद, परली पार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार, ले चल परली पार समरिया, सतचित आनंद श्याम विराजे, सतचित आनंद या ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार समरिया, ले चल परली पार, ले चल परली पार, दादाजी मोरे ले चल परली पार, परले पार ले चल परले पार, दादा ले चल परले पार,
लगा तो ये जीवन तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों के साथ ले चल परे पार मोए ले चल परे पार मोए ले चल परे पार चल परे पार आनंद महाराज चल करने पार दादा मोहे ले चल करने पार दादा मोहे ले चल करने पार दादा मोहे ले चल करने पार तेरी याद लगा बैठे हैं लगा दिल गवा बैठी हूँ अपना हाथ लुटा बैठी सचित आनंद चल परे पार दादा जी परे पार दादा जी ले चल परे पार मेरे मालिक
महाराज की जय। आप पाओगे तो ढूंढ लो, चलाओ मेरे पास है, महाराज जी का ही है, और सीधा सीधा सतगुरु महाराज जी का और ऐसा रंग बसता है, आप याद कर लो। एक हमारे नगली वाले, एक हमारे नगली वाले राज ले चल हमारे तो तेरा हमारे नगली वाले, एक हमारे नगली वाले भोले पार दादा दे मोए, चल परली पार दादा दे मोए, चल परली पार दादा दे मोए, चलो परली पार। गंगा की जय, भगवान की जय, की जय, दादी महाराज की जय। सारी बेटियां एक साथ बोलो, ऐसा सब लगे
आप चला जाओगे कल सुनाओ। मैंने भी कुछ सुना ना, मुझे ये पता थे बोलते भी है। और मैं वो कल फंस गई थी तुम्हारे एक बार, और मैं चुप था।